तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सारी चीज़ें, क्या डिस्कस किया था उसको हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि लोअर टाउन हाउसेज किस तरह के होते हैं, ठीक है। लोअर टाउन की बात हमने करा था, फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टोर हाउसेज टाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था, द ग्रेट बात हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोर हाउसेज एंड ग्रैनरीज। तो देखो सिंपल है, स्टोर हाउसेज का मतलब हुआ, ठीक है, स्टोर हाउसेज का मतलब हुआ कि जहां अपन ग्रेन को स्टोर कर सके, है ना, ग्रेन को स्टोर कर सके। तो मोहनजादरो, हड़प्पा एंड लोथल इलेबोरेटेड स्टोर हाउस, है ना, हैड इलेबोरेटेड, तो ये स्टोर हाउस रखते थे। और द लार्जेस्ट बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज द ग्रैनरी विच इज 45.71 मीटर लॉन्ग। तो ये मोहनजोदड़ो के समय होता था और ये काफी लंबा होता था, 45 मीटर लॉन्ग होता था, 55 मीटर वाइड होता था, सॉरी 15.23 मीटर वाइड होता था हड़प्पा में। मतलब दो तरह की बातें मैंने बताया था, सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा था एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा में क्या होता था, 45.71 मीटर लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड, इस तरह के हाउसेज बने होते थे, ठीक है। और इसका यूज जो होता था वो स्टोरिंग ऑफ सरप्लस ग्रेन, तो जो अनाज होता था हमारे पास खाने के बाद, जो खाने के लिए के बाद बच जाता था, इससे होता है ना बहुत ज्यादा, जितना अपन यूज करते हैं उससे ज्यादा हमारे पास कुछ ग्रेन्स हैं, तो उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही होता था, हम लोग ग्रेन को स्टोर करके रख लेते थे, ठीक है, स्टोर हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असेंबली और टाउन हॉल। असेंबली और टाउन हॉल की बात करें तो ह्यूज स्ट्रक्चर मेजरिंग, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता था। और इसका जो मेजरमेंट होता था वो 69 मीटर्स लॉन्ग, यानी 69 मीटर लॉन्ग होता था, 24 मीटर वाइड होता था और 1.5 मीटर थिक होता था, ठीक है ना। इसके वाल जो होते थे 1.5 मीटर, काफी विड्थ हो गया, काफी विड्थ हो गया, मतलब जो हमारे पास जो उसके 1.5 मीटर, समझो 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1.5 मीटर थिक, मतलब उसके जो वाल होते थे वो काफी मोटा होता था, काफी थिक होता था, और वो होता था 1.5 मीटर, ठीक है ना। ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट हम लोग की बात करने वाले हैं, एक चीज दिया हुआ है, आप सेल्फ से पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। फायर अल्टर्स में हम लोग बात करें तो फायर अल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कलिम्बा, कलिम्बांग, कलिम्बांग एंड लोथल। लोथल में कलिम्बांग जगह का नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर होगा, उसको देख लेना आप लोग। कलिम्बांग, कलिम्बा एंड लोथल, ये जो है ना, यहाँ फायर डिस्कवरी सजेस्टेड द पीपल ऑफ द इंडस वैली परफॉर्म सेक्रीफाइस आल्सो। फायर अल्टर्स जो होता था, जो फायर जो हम लोग जो जलाते थे, ठीक है, अल्टर्स जो यूज करते थे फायर के लिए, वो कहाँ हमको मिला, लोथल में। ये लोथल में और साथ साथ कलिम्बा में हम लोग इसका डिस्कवर कर चुके थे। लोअर टाउन की बात करें, इट वाज जनरली टू द ईस्ट ऑफ द सिटी। लोअर टाउन जो अभी हमने बताया था, दो तरह का टाउन ऊपर देख लेते हैं, जो हमने बताया था सीटाडेल, और दूसरा था लोअर टाउन। तो लोअर टाउन जो होता था, इट वाज जनरली टू बी ईस्ट ऑफ द सिटी, या सिटी के ईस्ट में होता था। इट वाज लार्जर बट लोअर देन द सीटाडेल एंड सर्व्ड एज द रेसिडेंशियल एरिया वेयर द कॉमन पीपल लिव। तो यहाँ क्या होता था लोअर टाउन में, कि यह जो होता था लोअर होता था, सीटाडेल से लोअर होता था, और ये रेसिडेंशियल पे अपन यूज करते थे, और यहाँ कॉमन पीपल रहते थे, मतलब जो नॉर्मल पीपल है वो रहते थे। इट वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल, ये हाई वॉल से सराउंडेड रहता था, ऑफ बैक्ड ब्रिक टू द प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम फ्लड्स। और हाउसेज जो थे, द हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल वेयर जनरली वन और टू स्टोरेड, द रूम वेयर बिल्ट अराउंड द courtyard. The houses were separated by the narrow but straight lanes. All the houses were made of good quality backed bricks of uniform size. देखो इसमें क्या होता था कि जो ये जो चीजें देखी गई, जब हम लोग इसको डिस्कवर किए, जब खनन हुआ, वहां से हम लोगों को ये पता चला कि जो हाउसेस थे, जो हाउसेस थे उसमें रूम रहते थे। और ये हाउसेस जो है एक नैरो बट स्ट्रेट लेन से सेपरेट रहते थे। लेन मतलब आप समझ रहे हो, जो गली होता है एक स्ट्रेट लेन से सेपरेट रहते थे। एक हाउस के बाद, जैसे अभी आज की डेट में भी ऐसा होता है,
एक लेन के बाद दूसरा लेन होता है और उसमें कई हाउसेज बने होते हैं, इस तरह की उस समय भी चीजें थी, ठीक है। और एक गुड क्वालिटी ब्रिक से बने होते थे, यूनिफॉर्म साइज होता था इनका। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट बाथरूम, तो ज्यादातर हाउसेज के जो है ना सेपरेट बाथरूम, मतलब उनका अलग बाथरूम होता था, उनका अलग किचन होता था। जैसे आज की डेट में आज भी होता है, फ्लैट्स जो होते हैं उसमें हाउसेज के साथ किचन और बाथरूम सेपरेट रखते, वैसा ही कुछ दैट टाइम भी हुआ करता था। द पीपल सीम टू हैव द कंफर्टेबल लिविंग, the houses varied from the small ones, the two rooms larger। इसमें क्या होता था, इससे इससे जो बाथरूम उनका सेपरेट होता था, किचन होता था, तो इससे वो कंफर्टेबल फील करते थे रहने में। साथ ही साथ इसमें जो स्मॉल था, स्मॉल जिनके घर होते थे उसमें 1 और 2 रूम्स होते थे। ऐसे आज आज में भी है, 1 रूम फ्लैट है, 2 रूम फ्लैट है, जिसका बड़ा है तो कई रूम्स एक साथ हो जाते हैं, तो पहले भी ऐसा था। नहीं दिखा है, वेराइटेड फ्रॉम द स्मॉल वन विथ 2 रूम्स, मतलब 2 रूम के साथ होते थे, किचन लैट्रिन, मतलब किचन और बाथरूम ऐसा होता था 2 रूम के साथ भी। और लार्जर वन हैविंग एज ए मेनी ऑफ द 20 रूम्स, जिसके बड़े घर होते थे उसमें करीब करीब 20 रूम्स होते थे, ठीक है। ड्रैगन ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता था, ड्रेनेज मतलब जो नाला होता है, नाला से पानी निकलता है, उसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम दैट टाइम भी था। दी हड़प्पन पीपल हैड एक्सलेंट एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। उस समय इनके जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उस समय इनके पास एक एक्सलेंट ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। दिस प्रूव दैट दे पेड ग्रेट अटेंशन टू सैनिटेशन एंड क्लीननेस। इससे ऐसा होता है कि ये लोग साफ सुथरा और क्लीन के लिए काफी मतलब एग्रेसिव रहते थे, काफी उस पर ध्यान देते थे, साफ सफाई पर। तभी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह एक बेहतर तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था, ऐसा कुछ है। और द ड्रेन्स इन हाउस वेयर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब जैसे हाउस का जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो एक स्ट्रीट मतलब रोड के आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम जो आज के डेट में बना होता है, बहुत सारे हाउसेस के ड्रेनेज सिस्टम एक मेन कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। मेन ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, जो रोड के आसपास होता है, स्ट्रीट के आसपास होता है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही कुछ उस समय भी था, है ना। और यूजुअली कवर्ड होता था, मतलब उसके ऊपर जो ऊपर नहीं रहता था, कवर्ड होता था, ऊपर से हम लोग कुछ रख देते थे, पता न चले इनसाइड की जो चीजें हैं वो बाहर ना दिखे, ऐसा कुछ था। आज भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा और ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर सप्लाई की हम लोग बात कर लें। तो वाटर सप्लाई में भी ऐसे कुछ है। द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेल्स हु द पीपल इन द इंडस वैली हैज एक्सीलेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो बहुत सारा कुआं की वजह से, कुआं हम लोग यूज करते थे, मतलब इंडस वैली के समय, उस समय जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उस समय बहुत सारा कुआं का यूज करके एक्सीलेंट सप्लाई, मतलब अच्छे तरीके से वाटर की सप्लाई करते थे। इन स्ट्रीट्स की बात करें, स्ट्रीट्स गलियों की बात करें, तो इन मोहनजोदड़ो द मेन स्ट्रीट वाज ओवर 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। मतलब 10 मीटर चौड़ा होता था जो उनका स्ट्रीट होता था, जो गली होती थी, और 800 मीटर लॉन्ग के करीब होता था। और इसके बाद फिर दूसरी स्ट्रीट आ जाती होगी। द स्ट्रीट फॉलोड द ग्रिड पैटर्न दिस स्ट्रीट रैन स्ट्रेट आइदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कट ईच अदर एट राइट एंगल। एक्चुअली ये जो स्ट्रीट बनते थे, इसका जो डायरेक्शन होता था, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता था या नॉर्थ टू साउथ की तरफ होता था, और एक दूसरे को ऐसे कट करते थे, मतलब इधर से आया ईस्ट टू वेस्ट तो नॉर्थ साउथ अगर ऐसे है तो ये स्ट्रेट कट राइट एंगल पर कट करते थे, ऐसे कट करते थे, ऐसा कुछ इसमें कहा गया। इट इज लाइकली दैट द हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वेयर प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। तो उस समय क्या होता था कि स्ट्रीट और जो हाउसेस थे, जो ड्रेन्स थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, वो एक ही समय बनाने से पहले प्लान कर लिए जाते थे, इसके बाद ही फॉर्मेशन होती थी जो हाउसेस बनाए जाते थे, ठीक है ना। डॉक यार्ड ऑफ द ब्रिक हैज बीन एक्सवेकेटेड एट लोथल, ठीक है। तो ये इसका जो खनन एक्सवेकेटेड मतलब जो खनन हुआ डॉक यार्ड में द ब्रिक हैज बीन लोथल में पाया गया डॉक यार्ड पहले। इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्टेशनिंग ऑफ शिप स्टेशन के लिए ज्यादातर डॉक यार्ड यूज होते थे। द डिस्कवर रिवल्स दैट द हड़प्पन्स वे आर फैमिलियर विद द शिप एंड आल्सो द फ्लोरिशिंग ओवरसीज ट्रेड। तो ओवरसीज ट्रेड का मतलब हुआ कि जैसे बाहर के देशों से ट्रेड जो होता था वो इसकी वजह से होता था, क्योंकि उस समय शिप का यूज ऐसा पाया गया है कि शिप का यूज होता था। तो शिप का यूज होने का मतलब ये है कि मतलब वाटर था, नदियां थी बड़ी बड़ी, उस नदियों से या फिर कहीं समुद्र से होते हुए कहीं
दूसरे ओवरसीज मतलब दूसरे देशों के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी इनका व्यापार होता था। ऐसा ऐसे पता चलता है इससे डॉकयार्ड से, ठीक है। इसके बाद आता है द मेन क्लासेस। इसमें कुछ क्लासेस है। सोसाइटी क्या था इनका? सोसाइटी था लर्न क्लास, कुछ जो है लर्न क्लास थे। इट इंक्लूड द प्रीट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, और फिजिशियंस। तो ये लर्न क्लासेस जैसे होते थे कि इसमें जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स आप समझ रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग होते थे। एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो एस्ट्रोलॉजी बताते थे, ठीक है ना। और फिजिशियन होते थे, ये सारे जो है लर्न क्लास में आते थे। कुछ वैरियर, कई पार्टों में मतलब पढ़े लिखे लोगों का एक क्लास था। वैरियर्स मतलब जो लड़ते थे, उनका एक वैरियर क्लास कहा गया। तो वैरियर्स में द ड्यूटी ऑफ दिस क्लास वाज टू प्रोटेक्ट द पीपुल। इनका काम था पीपल को प्रोटेक्ट करना। जैसे आज की डेट में हमारे जो सैनिक हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं देश को, या फिर पुलिस प्रशासन है सारी। तो इस टाइप की जो प्रोटेक्शन थी वो वैरियर्स कहलाते थे। जो वैरियर्स जो इस तरह के, जिनका दिमाग होता था कि नहीं वो लड़ाई में यूज कर सकते थे, जिनमें हिम्मत होती थी लड़ने की, वॉरियर्स के रूप में उनको उनका कैटेगरी माना गया। और एक क्या करते थे, पीपल को प्रोटेक्ट करते थे। ट्रेडर्स एंड आर्टिशियन मतलब आर्टिसंस, मतलब ट्रेडर्स का मतलब क्या, मतलब समझो कि जो आज बिजनेसमैन है उस टाइप के लोग पहले भी थे। और ये क्या करते थे, कारपेंटर्स थे, गोल्ड स्मिथ थे। तो ये सारे लोग जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने, इनका काम था बिजनेस करना। तो ये लोग थे दैट टाइम। मैनुअल लेबर्स, मैनुअल लेबर्स का it consisted to domestic servant, fishermen, लेदर वर्कर्स, ठीक है। तो दो डोमेस्टिक नौकर होते थे, जैसे आज के दिन भी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। दैट टाइम भी ऐसा था कि ये काम करते थे फिशरमैन जैसे, और डोमेस्टिक लेबर सर्वेंट वगैरह ये सारे। तो ये मैनुअल लेबर्स कहलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि उस समय वाटर, हड़प्पा के समय वाटर सप्लाई क्या था, स्ट्रीट कैसे होते थे, डॉकयार्ड कैसे थे, ठीक है। और सोसाइटी को कितने पार्ट हमने हमने डिवाइड किया उस समय, सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइड था, ये सारा कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक्सकेवेशन एंड एविडेंस फ्रॉम सील पॉइंट आउट द रीड। मतलब जो उत्खनन, शायद इसका मतलब होता है, आप एक बार जैसे कोई भी देखो, कोई भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना गूगल करके, और इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है मैं शायद बहुत बेहतर ना कर पाऊँ प्रोनाउंसिएशन, बट उसके ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये उत्खनन मतलब जहाँ खनन करते हैं, जहाँ खोदते हैं, देखते हैं। तो एक्सवेकेशन, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन एंड एविडेंस, जो साक्ष्य हमको मिले हैं, यूनिफॉर्म एंड हाईली ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस समय यूनिफॉर्म एंड हाईली ब्यूरोक्रेट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द वेल प्लान टाउन्स होते थे उस समय, ठीक है। प्रॉपर्ली लेड आउट द स्ट्रीट, द एडवांस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स, ड्रेनेज अच्छे होते थे, जो ब्रिक्स के साइज थे यूनिफॉर्म थे। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सजेस्ट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इससे ऐसा होता था कि जैसे आज के डेट में देखो, अगर कहीं स्ट्रीट अगर यूनिफॉर्म है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो किसी को घर बनाना है बहुत सारे एरिया में, जो डोमेस्टिक एरिया जहाँ लोग रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर अपने से घर बनाए तो क्या करेंगे, स्ट्रीट को कम कर देंगे, मतलब गलियों को कम करते जाएंगे। अगर 10 फीट की है तो उसको बढ़ा के बना लेंगे। ये सारी चीजें होती हैं, ये ह्यूमन कैरेक्टर लोग करते हैं। तो पहले क्या था कि ये जो यूनिफॉर्म था, सारी चीजें स्ट्रीट यूनिफॉर्म थी। मतलब कोई बीच से कहीं किसी ने रूल्स अगर बने हो, जैसे अभी रूल्स बनता है कि 10 फीट रोड है, तो एक ने सही बनाया तो दूसरे ने कुछ 1-2 फीट और आगे बढ़ के बना लिया, तो ये वायलेशन हो जाता है। फिर जो जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं होता कि भाई 10 फीट की अगर स्ट्रीट है तो 10 फीट रहना चाहिए, बट अगर कोई बढ़ा के बना लिया तो कम हो गया। यानी क्लियर है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहां काम नहीं कर रहा है। अगर कोई बढ़ के बना रहा है, कोई चीजों को आगे करके बना रहा है, तो वहां कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दैट टाइम जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय हम लोग देखते हैं, जो एविडेंस हमारे पास है, उस समय जो खनन हुआ उससे जो जो चीजें हमारे पास आई, तो देखा गया कि स्ट्रीट जो थे, जो गलियां थी, वो बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म थी। अगर 10 फीट है तो 10 फीट पूरा स्टार्ट से एंड तक है। यानी उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट होता था, लोग उसकी बात मानते थे। अगर किसी ने कहा कि 10 फीट रोड है तो है, तो आज तो बल्कि नहीं है, आज तो लोग बढ़ा उड़ा के बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बट दैट टाइम था। इससे ये सो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काफी प्रॉपर ढंग से काम कर रही थी। भाई अगर ए रूल बना दिया तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, इसका ही मतलब हुआ। फूड की बात करें तो व्हीट, बैरली एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वेर द मेन फूड।
मतलब गेहूं था, जौ था, बैरली मतलब जौ, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब मेन था। ब्रेड वाज मेड फ्रॉम द व्हीट एंड बैरली वायर। तो ब्रेड जो बनते थे वो जनरली जौ या फिर जो गेहूं है उसका बनता था। वायल वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मस्टर्ड। तो वायल जो है हम लोग निकालते थे, जो सरसों तेल आदि है उस समय भी था। लोथल वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो लोथल में राइस भी होता था। लोथल जगह है जैसा मैंने बताया था, उस समय एक लोथल जगह था जहाँ राइस भी होता था। पीपुल आल्सो एट फिश, मटन। उस समय जो है ना नॉन वेज भी लोग खाते थे, फिश भी खाते थे, मटन खाते थे, इस तरह से। और इस तरह की चीजें मतलब नॉन वेज भी लोग यूज करते थे खाने में, है ना। एनिमल्स जो है एलिफेंट्स, कैमल्स, पिग, बुफेलो, सीप एंड द हम पुल वेर डोमेस्टिक फॉर दी हड़प्पन्स। तो देखो उस समय बहुत सारे एनिमल्स भी लोग रखते थे अपने पास। जैसे एलिफेंट था, ऊंट था, कैमल्स, ठीक है ना, पिग्स, ये सब सारे, बुफेलोज, ठीक है ना, जो भैंस वगैरह, ये सारा लोग रखते थे। हड़प्पन्स अपने पास ये लोग रखते थे दैट टाइम। आज भी बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत लोगों के पास है, उस समय भी था। दे वे आर आल्सो फैमिलियर विद डॉग एंड द वैरायटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर्स, ठीक है, ब्लैक रैट्स, मंकीज, टाइगर, ये सारी डियर्स। तो वो साथ साथ डॉग के साथ भी फैमिलियर थे। मंकी जो है उनके साथ भी फैमिलियर थे। रैट्स के साथ, टाइगर्स के साथ भी फैमिलियर थे। फैमिलियर का मतलब ये नहीं कि साथ में घूमते थे, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे आजकल यूज होता है कई जगह पार्क बने होते हैं उसमें रखे रहते हैं, जू वगैरह में। उस टाइम का मतलब डर नहीं था, चीजों को समझ गए थे लोग, ऐसा था कुछ, ठीक है ना। ड्रेसेस था। लार्ज नंबर ऑफ क्ले स्पिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली। द वेरियस साइज ऑफ spindles indicated the both cotton and woolen threads were spun on the peoples. The people knew the art of the both spinning and weaving. They also cotton and woolen. जैसे उस समय लोग कटाई बुनाई समझ गए थे, मतलब कॉटन का, उलन का जो कपड़ा होता था उसको बुनाई करके एक बढ़िया शेप दे देते थे और वो पहनते थे। ड्रेस इस तरह का था, मतलब कॉटन और उलन उस समय यूज करते थे लोग। मेन जनरली वेयर or a shawl like garment that cover their left shoulder and passed under the right arm। तो वो जैसे शॉल की तरह, जैसे कभी कभी दिखाता है आप यू देखे होंगे महाभारत में, रामायण में, इस तरह का, तो जिस तरह शॉल लोग ओढ़ के रहते थे उसी टाइप की ड्रेसेज उस समय हुआ करती थी, ठीक है। और नीचे के लिए मॉडर्न धोती, जो धोती आज के डेट में जो धोती यूज करते हैं, या फिर महाभारत के आप पिक्चर देखोगे जो वीडियो बना हुआ है उसमें लोग जैसा यूज करते थे वैसा ही कुछ ऐसा ड्रेस यूज कर रहे थे, ऐसा खोज में पता चला है। वुमेन वेयर शॉर्ट शर्ट्स एंड शॉर्ट स्कर्ट्स दैट वेयर secured on the waist by the girdle। मतलब वुमेन्स भी स्कर्ट्स पहनती थी और एक अपने जो वेस्ट है, वेस्ट के ये जो कमर पर कुछ बांध लेती थी, इस टाइप का बताया गया इसमें, ठीक है। मेन केप्ट शॉर्ट बियर्स, ठीक है ना, टाइम ऑफ दे शेव देयर अपर लिप्स, हेयर वाज कम बैकवर्ड एंड नॉट ऑन द टॉप ऑफ द हेड। इस तरह का मतलब उस समय जो हेयर था, हेयर स्टाइल भी लोग पीछे की तरफ रखते थे। और लेडी जो थी, लड़कियां जो थी उस समय भी हेयर रखती थी। जनरली लोग सेव कर लेते थे, जो अपर लिप्स का सेव है, तो जो मूछें होती थी लोग हटा लेते थे, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है। गम्स का यूज होता था उस समय, ये सारी चीजें उस समय भी थी। ऑर्नामेंट्स की बात करें, ऑर्नामेंट्स मतलब किस तरह गहने लोग पहनते थे, तो इसमें लिखा वुमेन्स ऑर्नामेंट्स आर नेकलेस, जो नेकलेस अभी यूज होता है, और रिंग्स, ठीक है ना, जो फिंगर रिंग होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें यूज दैट टाइम भी। नोज स्टड्स, नोज में जो लगाए जाते हैं, साथ मतलब नोज में जो रिंग हो, जो भी हो, वो सारी चीजें लगाई जाती थी दैट टाइम भी, ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। और ये जो 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 काफी जो पैसे वाले थे, जो बड़े लोग थे, दैट टाइम भी बड़े लोग थे, आज भी बड़े लोग हैं, और कुछ लोअर लेवल के लोग हैं, तो ये सारी चीजें उस समय भी था। तो जो पैसे वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो गोल्ड का, सिल्वर का, इस तरह का कोई प्रीशियस स्टोन, जैसे आज भी स्टोन आता है, काफी महंगा स्टोन आते हैं, तो उस तरह के उस समय भी प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे। गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस स्टोन ये सारे पहनते थे, है ना। और जो पुअर लोग थे वो कॉपर का यूज करते थे, बोन्स का, सेंस का, ये सब जो कॉपर वगैरह का ज्वेलरी यूज करते थे, है ना। गेम्स में हम लोग बात करें तो इंडोर गेम्स वेयर मोर पॉपुलर विद द हड़प्पन, मतलब एंजॉय करते थे घर में, जैसे सिंगिंग करते थे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो सिंगिंग, दे डांस विद द बीट्स ऑफ द ड्रम, ड्रम बजाते थे, उस पर लोग डांस भी करते थे। दे आल्सो प्लेड विद द डैशिंग, डैशिंग मतलब जो ऐसे जो महाभारत में दिखाया गया है कैसे करके वो फेंकते हैं,
और इसके बाद डाइसिंग करते हैं और इसके बाद फिर जीतते हैं हारते हैं, सारी चीजें उस समय भी चलता था। इसके बाद विशिल था, बच्चों के लिए क्या होता था, विशिल बनता था, बर्ड्स थे, क्ले कार्ड्स थे, फिगर ऑफ मेन वुमेन, आज भी मेन वुमेन का गुड़िया और गुड्डा ये सब बनता है जो बच्चे यूज करते हैं, खेलते हैं। दैट टाइम भी ऐसा था। तो उस समय भी बर्ड्स, कुछ बर्ड्स का ऐसा बना दिया जो बच्चे खिलौने के रूप में यूज करते थे, विशिल यूज करते थे, ठीक है, ये सारी चीजें यूज होती थी, ठीक है, डॉल यूज होते थे सारा। पोट्री, पोट्री मतलब जो बर्तन होते थे उस समय, क्या क्या बर्तन होते देखो, तो जनरली जो बनते थे वो अम, अ, मिट्टी के बर्तन बनते थे और उसमें डिफरेंट डिजाइन होते थे, और उसमें कलर भी डिफरेंट डिफरेंट, जनरली जो कलर यूज होता था वह ब्लैक एंड रेड कलर यूज होता था, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो स्टोन जार होते थे, स्टोन मतलब जो पत्थर के कुछ जार बनाए जाते थे, कप्स होते थे, ठीक है, पेन्स होते थे, ये सारी चीजें जो आज आज भी यूज होता है वो सारा। हाँ ये भी है कि केवल बर्तन जो होते थे जो मिट्टी के नहीं होते थे, दैट टाइम फिर जो है ना स्टार्ट हो गया ब्रोंज का, सिल्वर का, ठीक है ना, कॉपर का, ये सारी चीजों का भी बर्तन हुआ करता था दैट टाइम, लोग यूज करते थे, ठीक है, यहाँ फिगर में दिखाया गया। वेपन की बात करें तो वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज की बात करें तो एक्स कुल्हाड़ी का यूज होता था वेपन्स के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए या फिर अपनी बचाव के लिए जो वेपन्स रखते थे, जो हथियार रखते थे, तो वो ये सारी चीजें थी। ड्रैगर्स था, स्पीयर्स था, मैसेज था, वेयर कॉमन, ये सारी चीजें कॉमन थी, ठीक है ना। ये नाम याद कर लेना, एक बार गोल कर लेना, फिगर देख लेना क्या क्या होता है इसका, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। फ्यू बाउल एरो हैव आल्सो बीन डिस्कवर, और सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर यूज्ड द वेपन्स, ठीक है ना। तो वेपन्स के लिए ये सब यूज होते थे, जंगल में जो यूज करते थे, तो वो जनरली हम लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारा वेपन, जो तो ये सारे वेपन्स हम लोग जो अभी जंगल में रह रहे हैं तो किसी जानवर से या फिर किसी से बचाव के लिए यूज करते थे। मेजोरिटी ऑफ द वेपन्स आर मेड ऑफ द कॉपर एंड ब्रोंज, तो ज्यादातर वेपन्स जो बनते थे वो कॉपर के होते थे या ब्रोंज के होते थे, जैसे एक्सिस है, सॉ है, ठीक है ना, सिकल्स है, फिश हुक्स है, जो फिश को पकड़ने के लिए हुक्स यूज होता था, ये सारी चीजें जो है ना ये कॉपर और ब्रॉन्ज के बने होते थे, तो ये सारी चीजें फिगर में दिखाया भी गया है, ठीक है। तो इसके बाद मीन्स ऑफ लाइवहुड्स, ठीक है ना, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।